नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईडीए के वार्षिक सम्मेलन में दंत चिकित्सा के नवीन तकनीक पर हुई चर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में चल रहे ब्राउन शुगर और जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। सिटी एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। घर में हो रहा था केमिकल का कारोबार। सुल्तानगंज गंगा घाट पर प्रशासन का चला बुलडोजर। नमामि गंगे योजना के तहत एचकेबीनाथ घाट पर होगा निर्माण। और शराब के साथ पकड़े गए 42 वाहनों की हुई नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर का छठा वार्षिक सम्मेलन रविवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। सीडीई कम एनुअल प्रोग्राम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त दयानिदान पांडे, आईडीए के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास, जेएनएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, आईडीए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके सिंह, सचिव डॉक्टर जौहर साजिद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त का स्वागत डॉक्टरों ने बुके भेंट कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। मंचासीन अतिथियों का स्वागत आईडीए से जुड़े चिकित्सकों ने मोमेंटो और बुके देकर किया। साथ ही सर्वसम्मति से भागलपुर के दंत एवं मुख्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए वली को आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की गई, जबकि आईडीए के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। एक दिवसीय एनुअल मीट में अपर अनुमंडलीय दंडाधिकारी अनु कुमारी के अलावा भागलपुर प्रमंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्षिक सम्मेलन में देश के प्रख्यात दंत चिकित्सकों के अलावा अंग प्रदेश के कई डॉक्टर्स मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन जेएनएमसीएच के नौलखा कोटी परिसर में किया गया। आईडीए के सचिव डॉक्टर जौहर साजिद ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से दंत एवं मुख्य चिकित्सा से जुड़े नवीन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कहा कि जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईडीए का मोबाइल डेंटल वैन शहर में दौड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विनोद ने कमिश्नर से आईडीए को जिला परिषद में बिल्डिंग उपलब्ध कराने एवं दंत चिकित्सकों के लिए सिनर्जी वेस्ट में चार्ज कम किए जाने और जिले में तंबाकू की खरीद बिक्री पर सख्ती बरतने की मांग की। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त ने आईडीए के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन अगर उन्हें अपनी मांगों का प्रस्ताव लिखित देगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमको हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं हम लोग को सीखने का मौका देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में किस तरह की प्रगति हो रही है, बाकी कौन सी तकनीक आई है दुनिया में, देश में और क्या हो रहे हैं, उस तरह से हमको सीखने का, अपडेट करने का मौका देती है। तो इस कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाई है। 3 तरह की बातें रखी गई है जो मुझसे कंसर्न रहती हैं, तो पहले मैं उसको बताना चाहूँगा। 2 बातें हैं जो नीतिगत हैं। पहला, डॉक्टर साहब ने बोला कि मेडिकल वेस्ट के चार्जेस डेंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पड़ते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट को देखते हुए। तो इस बारे में मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ से प्राप्त होता है तो मैं सरकार को यहाँ से रिकमेंडेशन भेजूँगा कि इसे कम किया जा सकता है। और दूसरी बात भी है, पॉलिसीगत ही है। डॉक्टर साहब ने बोला कि तंबाकू की वजह से माउथ कैंसर या मुंह की दांत की बीमारियां बहुत बढ़ती हैं, उसे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। तो ये भी रिकमेंडेशन यहाँ से भेजा जा सकता है। और तीसरा मुद्दा स्थानीय मुद्दा है। आईडीए के लिए भवन की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि भागलपुर में भवन की कोई बहुत समस्या हो सकती है। आप लोगों ने बोला कि आप किराया भी देने में सक्षम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से। आपने बोला कि आपने डीडीसी से पहले रिक्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई भवन उपलब्ध हो जाना चाहिए।
अब मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली डेंटिस्ट्री के बारे में। जब दांत की समस्या की बात होती है तो हमारा सामान्य स्वभाव होता है, सभी व्यक्तियों का स्वभाव होता है, हम तब तक लापरवाही करते हैं जब तक समस्या एक्सट्रीम नहीं हो जाती है। और दांत के संबंध में और भी मुश्किल यह है कि आपको दांत की दिक्कत होती है, दूसरे को पता नहीं रहता है, लेकिन ये लापरवाही आगे जाकर के काफी घातक हो सकती है, कैंसर में बदल सकती है। वही वैज्ञानिक सत्र में विशेषज्ञों ने दंत चिकित्सा की नई तकनीक पर चर्चा की। मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर हर्षधर, डॉक्टर सैदुल इस्लाम, एमडीएस ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अरुण चौधरी, एमडीएस प्रोस्थोडंटिक्स डॉक्टर अमृता प्रीतम ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। डॉक्टर एसबी शरण ने बताया कि वर्ष 2016 में आईडीए की स्थापना हुई थी, जबकि डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जानकारी दी कि आईडीए प्रदेश भागलपुर की मेजबानी में वर्ष 2023 में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम में मैक्सिलोफेशियल सर्जन सनातन कुमार, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अमोद, डॉक्टर संजय, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर शैन प्रभा, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अभिषेक कुमार समेत आईडीए से जुड़े कई चिकित्सक मौजूद थे। आज का टॉपिक मेरा ऑब्टुरेटर एंड प्रोस्थोडोंटिक्स है। ये एक ऐसा मैक्सिलोफेशियल प्रोसेस है जो एक कनेक्शन जो हो जाता है हमारा, अगर तालू कटा हुआ हो तो उसमें एक जो कनेक्शन हो जाता है हमारा ओरल और नाक में या फिर और गले में, तो उसको एक बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि हमारा एक तो स्पीच अच्छा हो जाए और हम अच्छे से खा पाएँ, ताकि कोई फ्लूइड हमारा मुंह से नाक की तरफ ना चला जाए। तो या तो कैंसर या तो बाय बर्थ डिफेक्ट या फिर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब में हम लोग जो बनाते हैं जो प्रोस्थेसिस मैक्सिलोफेशियल, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। इस बार हम लोग प्रिजर्वेशन, दांत को कैसे बचाया जाए उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। इसमें हम लोग जो गए एकदम टूटे फूटे दांत हैं जिनको हम लोग दांत निकाल दिया जाता था, उन दांतों को हम लोग रूट कैनाल करके उसके ऊपर एक पोस्ट के सहारे दांत को पूरी तरीके से बनाया जाता है और उसको अपने नॉर्मल फंक्शन पे लाया जाता है। ये एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। यही है जनरेशन नेक्स्ट। हमको किसी और अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई दांत टूटा हुआ आ गया, एक्सीडेंट से टूट जाए या फिर खाते खाते टूट जाए, तो उसको उसी दिन हम लोग रूट कैनाल करके उसी दिन हम लोग पोस्ट और कोर बना के उसी दिन हम लोग दांत पूरी तरह से बना सकते हैं और पेशेंट को नॉर्मल फील दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को कहीं भी दूसरे या तीसरे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है और इसमें दर्द भी नहीं होता है, पूरा एनेस्थीसिया के अंडर होता है। दूसरा है फंक्शनली वो दांत पहले जैसा अपने जैसा हो जाता है, जिससे पेशेंट को अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है और पेशेंट कॉन्फिडेंट होता है कि उसके दांत को निकाला नहीं गया। जिले के कई प्रखंडों में जिस रफ्तार से अवैध ऑर्केस्ट्रा संचालन हो रहा है, उसके खिलाफ ग्रामीण भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। वही ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का धंधा भी फल फूल रहा है। ताजा मामला भागलपुर स्मार्ट सिटी से सामने आया है। भागलपुर बरारी पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जहां एक और जिसमें फरोशी का धंधा करने वाले गिरोह के ठिकाने का खुलासा हुआ, तो दूसरा पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से 29 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 1,61,000 कैश बरामद की है। पुलिस ने बताया कि वेट मशीन, मोबाइल समेत नशे से जुड़े अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी पर नशे के कारोबार करने के मामले में मधुसूदनपुर थाने में केस दर्ज है, जबकि नशे से जुड़े कारोबार में संलिप्तता के आरोप में नीलेश कुमार एवं अमन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि इससे जुड़े लोगों का नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा और जिस्म फरोशी के धंधे में संलिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी टीम में बरारी थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के अलावा सीआईएटी के जवान शामिल थे। कि शाम लगभग 6:30 बजे गुप्त तरीके से हम लोगों को सूचना आई कि आदर्श कॉलोनी सुर्खीकल बरारी में ब्राउन शुगर में अपराध के में सम्मिलित 2 लोग जो ब्राउन शुगर बिक्री का काम करते हैं वो वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद छापामारी टीम का गठन किया गया, इसमें सीआईटी की टीम और एसएचओ बरारी की टीम भी शामिल थी। इसमें हम लोग जब छापामारी किया तो उसमें 2 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 29 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। अपराध में इससे उन्होंने जो पैसा एकत्रित किया है लगभग 1,61,300 रुपये
भी बरामद किया गया है। उसके अलावा लाल रंग का एक लाइटर, चाकू कटर, सिल्वर फॉइल जिसे पुड़िया बना के बेचते हैं, और 2 मोबाइल सेट बरामद किए गए। जो 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक का नाम है नीलेश कुमार, जो पहले भी ब्राउन शुगर के केस में बरारी थाना से जेल जा चुके हैं। उसके अलावा जो दूसरे अपराधी हैं वो हैं अमन कुमार, जो कि 2 केस में जेल में इनका गिरफ्तारी लंबित थी, जो एक है बरारी थाना का और एक है मलसूरपुर थाना का। एक अभियुक्त और उसकी गिरफ्तारी बची हुई है, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस रफ्तार से शहर की सीमाएं बढ़ रही है, उसी प्रकार गगनचुंबी इमारतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें भवन मालिकों द्वारा सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है। सबसे खतरनाक स्थिति स्मार्ट सिटी भागलपुर के सूजागंज बाजार, सोनापट्टी, हड़ियापट्टी, शाह मार्केट और अन्य इलाकों की है, जहां 5 से 6 फीट की तंगलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो बीते 1 महीने में 1 दर्जन से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में इन तंग गलियों में दमकल भी नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में अगर बड़ी आगलगी की घटना घट जाए तो जान और माल को बचाना मुश्किल हो सकता है, जबकि शहर में फायर एक्ट का पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद है। रविवार को भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट चौक के समीप एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि आग बेकाबू होने से पहले ही मनीष तुलसियान अपने परिवार के साथ घर के बाहर निकल गए। उन्होंने बताया कि गोलाघाट निवासी रंजन रूटगा के मकान में वे पिछले 3 साल से किराए पर रह रहे हैं। मनीष की माने तो सुबह करीब 9:15 बजे कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे रूम में आग लग गई। आग को बढ़ता देख आनन फानन में उन्होंने किचन से सिलेंडर को बाहर फेंक दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। वही घर में रखे परफ्यूम का स्टॉक आग की चपेट में आते ही तेज आवाज के साथ फटने लगा और आग की लपटें तेज हो गई, जबकि 3 दमकल वाहन के साथ फायर ब्रिगेड की कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। साथ ही केमिकल की वजह से लगी आग को काबू करने वाला यंत्र भी लेकर फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे थे। वही तातारपुर पुलिस ने दमकल कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए सड़क पर कुछ देर के लिए परिवहन के परिचालन पर रोक लगा दी। खास बात यह रही कि जिस जगह पर आग लगी थी उससे कुछ ही कदम की दूरी पर 2 स्कूल का संचालन होता है, लेकिन रविवार होने की वजह से स्कूल बंद थे। इसका क्या नाम है स्टेशनरी का है। कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट बोला ने। कितने का माल जला? वही मोटा मोटी होगा 15 से 20 रुपया लाख का होगा। दुकान कहाँ है? यही सब मेरा क्या नाम यही पर है। कितना दिन से रहते हो यहाँ पर? यहाँ हो गया 4 साल हो गया। कितने लोग फैमिली थे जिसमें आग लगी थी? हाँ हाँ। कितने लोग के घर में जिसमें? टोटल 4 आदमी थे। 4 आदमी। कोई कैजुअलिटी भी? नहीं। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट पर नमामि गंगे योजना के तहत 4.5 करोड़ की लागत से पक्का घाट निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर अंचल अधिकारी शंभू शरण राय एवं थानाध्यक्ष प्रियरंजन की मौजूदगी में गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान बजरा टीम के कप्तान सूरज कुमार, अंचल के आरओ राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे। प्रशासन के निर्देश पर अजगैबीनाथ गंगा घाट किनारे बने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गौरतलब है कि घाट पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम बनाया जाएगा, साथ ही पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। वहीं राजस्व कर्मचारी ने बताया कि गंगा घाट किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर पूर्व में ही सीओ द्वारा सूचना दे दी गई थी, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इधर अजगैबीनाथ मंदिर परिसर की जमीन पर फुटकर दुकानदारों की दुकान को अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने तोड़ दिया, जिससे दुकानदार आक्रोशित हो गए। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान अजगैबीनाथ मंदिर की जमीन पर लगाई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। घाट हटाए यहाँ पे नमामि गंगे घाट का निर्माण होना है, इसलिए जिला प्रशासन का आदेश था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त हो गया सर। चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाट का निर्माण अजगैबीनाथ मंदिर के पास हो रहा है, जो NBCC द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई आपकी हो जाएगी 50 मीटर बाई 74 मीटर।
लागत लगभग वही 4.5 करोड़ के करीब। मद्य निषेध विभाग द्वारा जिले के मद्य निषेध कानून के अंतर्गत पकड़े गए वाहनों की रविवार को नीलामी की गई। इस दौरान जिले के विभिन्न थानों और मद्य निषेध विभाग के द्वारा पकड़ी गई 42 गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें मोटरसाइकिल, कार सहित अन्य गाड़ी शामिल थे। वही नीलामी की गई कुल 42 गाड़ियों से 22,35,640 रुपए प्राप्त हुए। उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार, ब्रह्मदेव केवट, निरंजन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी नीलामी के दौरान मौजूद थे। बताया गया कि जिलाधिकारी के द्वारा आदेश निर्गत किए जाने के बाद नीलामी की प्रक्रिया की गई। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर सदर अस्पताल के सामने कराए जा रहे नाला निर्माण ने अस्पताल में प्रसव से लेकर इलाज कराने पहुंचे मरीजों की राह में परेशानी पैदा कर दी है। दरअसल नाला निर्माण की वजह से सदर अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लटका दिया गया है। वैकल्पिक रास्ता घंटाघर चौक के समीप से बनाया गया है। मुख्य द्वार सड़क से करीब 2 से 2.5 फीट ऊंचा और उबड़ खबड़ है। एहतियातन यहाँ पर एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। हालांकि वैकल्पिक रास्ते को रविवार की सुबह दुरुस्त कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन की बात है, जैसे ही नाला निर्माण हो जाएगा मुख्य द्वार को खुलवा दिया जाएगा। बहरहाल सदर अस्पताल आने वाले मरीजों को मुख्य द्वार बंद रहने से काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व सदर एसडीओ धनंजय कुमार की मौजूदगी में सदर अस्पताल के समीप नाला निर्माण को लेकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी काफी आक्रोशित हैं। हरियाणा के रोहतक में जनवरी में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 12 तारीख तक विश्वविद्यालय को एंट्रेंस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए लेटर नहीं भेजा गया है। इसको लेकर बॉक्सिंग से जुड़े छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के कुल सचिव से मिली और उनसे मांग किया कि जल्द से जल्द उन लोगों को हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाए। बॉक्सिंग खिलाड़ी सुषमा ने बताया कि यहाँ के खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर नेशनल स्तर के बॉक्सिंग में मेडल जीत चुके हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कैलेंडर से बॉक्सिंग को क्यों हटा दिया गया, इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष कदम उठाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से खेलों को ही हटाया जा रहा है। वही पूरे मामले पर कुल सचिव का कहना है कि वह इसके लिए खेल पदाधिकारी और कुलपति से बात कर इस पर जल्द निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय के कैलेंडर से, खेल का जो कैलेंडर होता है उससे बॉक्सिंग को हटा दिया गया है। उन लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अगर खिलाड़ी है नहीं तो फिर इतना खिलाड़ी आए हम लोग कहाँ से? पिछले बार भी मेहनत किए थे, पिछले बार स्टेशन से सब कोई घूम के आ गया था सारा स्टूडेंट, जबकि उस बार ट्रैक सूट सब कुछ नहीं मिला था, कोई भी किट नहीं मिला था। कहाँ खेल चुके हैं आप लोग? हम 7 नेशनल खेल चुके हैं और एक खेलो इंडिया भी खेले हैं, और जिसमें देहरादून में उत्तराखंड में हम ब्रॉन्ज मेडल भी दिए थे। अब हम इस मुद्दे पर फिर हम एक दिन बुलाए थे स्पोर्ट्स इंचार्ज को। अभी हम तुरंत उनको स्पोर्ट्स इंचार्ज को बुलाते हैं और उनको हम वीसी साहब से बात करवाते हैं। बॉक्सिंग की ये जो स्थिति है यहाँ, जब विद्यार्थी आए हैं बॉक्सिंग के, तो फिर हम उस पर स्पोर्ट्स इंचार्ज से कहेंगे कि पुनर्विचार कीजिए और वीसी साहब से भी बात कीजिए और सिचुएशन को उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा, जहाँ तक संभव है, हम प्रयास करते हैं कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बच्चे मेडल लाए हैं सर नेशनल में भी, उसके बाद इस तरह का इसके पहले भी बच्ची आई थी हमारे पास कि हम लोग मेडल लिए हुए हैं, हम लोग बिहार खेले हुए हैं, तो हम स्पोर्ट्स इंचार्ज को इस बात की जानकारी दिए थे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पाया है।
पुनः मैं उन्हें बुलाकर और मैं वीसी साहब से उनसे बात करवाता हूँ और कोई ना कोई डिसीजन तो अवश्य निकलेगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है। हम स्पोर्ट्स इंचार्ज को भी थोड़ी देर में बुलाते हैं। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आनंद चिकित्सालय रोड स्थित चैम्बर कार्यालय में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे, सीनियर डीसीएम पवन कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ रेल एवं डाक पार्सल से संबंधित विषयों पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा में डीआरएम एवं डीसीएम ने कहा कि रेलवे और डाक पार्सल दोनों आपस में मिलकर डोर टू डोर पार्सल के लिए माल कलेक्शन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया ने की। उन्होंने कहा कि परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के पार्सल का आदान प्रदान रेल परिवहन के माध्यम से करने की जानकारी देना है। बैठक में इससे जुड़ी समस्या और समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। देखिए, भागलपुर यात्रियों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण शहर है ही है, लेकिन उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए भागलपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ आज मुलाकात हुई, बैठक हुई, इनफॉर्मल चर्चा हुई। जो ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई। कहाँ कितना माल किस माध्यम से जा रहा है, तो उनकी लॉजिस्टिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में ट्रेड के सभी सम्मानित मेंबर्स ने हमको अवगत कराया। जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रही हैं, रेलवे उसमें जो मदद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नया प्रोडक्ट जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट के नाम से है, जो कि भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल है, जिसमें दोनों विभागों ने इकट्ठा होकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसमें कि न केवल टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रांसपोर्टेशन बट कि फर्स्ट एंड लास्ट माइल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईडीए के वार्षिक सम्मेलन में दंत चिकित्सा के नवीन तकनीक पर हुई चर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में चल रहे ब्राउन शुगर और जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। सिटी एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। घर में हो रहा था केमिकल का कारोबार। सुल्तानगंज गंगा घाट पर प्रशासन का चला बुलडोजर। नमामि गंगे योजना के तहत एचकेबीनाथ घाट पर होगा निर्माण। और शराब के साथ पकड़े गए 42 वाहनों की हुई नीलामी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।